दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र के 2 दिग्गज नेता हैं, एक उद्धव ठाकरे और दूसरे हैं संजय राउत। दोनों ने बीजेपी को वक्फ संशोधन बिल पर आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि इनके खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के दांत कुछ और। एक तरफ तो वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा चल रही है, उसे लाया जाए या नहीं लाया जाए उस पर बात आगे चल रहा है और वहीं अगर हम देखें तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस मुस्लिमों पर बयानबाजी करते हैं, उनको संबोधित करते हैं। तो ये खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और है बीजेपी के, ये उद्धव ठाकरे कहते हुए नजर आए। वही उन्होंने कहा कि अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप अपने जो बीजेपी का जो कलर है उसमें से भगवा रखिए, उसमें से हरा रंग निकाल दीजिए। उद्धव ठाकरे जो है वो साफ कह रहे थे। कुछ दिनों से देखा जा रहा है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि बीजेपी की जो कड़वी दवा है, जो उनकी मेडिसिन है, वो बीजेपी को ही टेस्ट कराया जाए और इसीलिए वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जब बीजेपी खुद सौगाते मोदी जो है वो अगर करती है या फिर इस तरह की कुछ बात करती है, जब वो मुस्लिमों के साथ आने की बात करती है, तो क्या वो अपना हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को छोड़ देती है? इस बात को फिर से उन्होंने इस सवाल को खड़ा किया है। उनका साफ तौर पर जो ये निशाना जो दिखाई देता है दोस्तों, वो यही लगता है कि जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो तरीके हथकंडे अपनाए थे उद्धव ठाकरे के खिलाफ, अब उद्धव ठाकरे वही चीजें बीजेपी के साथ कर रहे हैं। अब देखिए कि कुछ दिनों से बीजेपी भी उद्धव ठाकरे को लेकर के लगातार जो है वो बयानबाजी कर रही थी। चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हों, चाहे बीजेपी के जो बाकी नेता हों, वो लगातार ये बात कह रहे थे कि वक्फ संशोधन बिल पर ये देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे का क्या स्टैंड होता है, उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं, यूबीडी पक्ष क्या करती है। अब उद्धव ठाकरे जो है, जो यूबीडी पक्ष है, वो वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पर उद्धव ठाकरे अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये जो दोनों के बीच में तलखा-तलखी जो देखने को मिल रही है बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में, ये महाराष्ट्र में जो आइडियोलॉजी की लड़ाई है, जो हिंदुत्व विचारधारा की लड़ाई है, उसको लेकर के हो रहा है। क्योंकि बार-बार उद्धव ठाकरे ये बात कहते हैं कि हिंदुत्व हमें ना सिखाए। क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना का पॉलिटिकल पूरा एक जर्नी रही है, उसमें देखा जाए तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी रही है। वहीं बीजेपी भी जो है, वो हिंदुत्व की बात करती है और 2020 के बाद जब दोनों ही जो गठबंधन था, जब अलग हुए, तो उसके बाद इस आइडियोलॉजी पर, हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने को लेकर के एक दूसरे से तनातनी हमेशा बनी रहती है और बीच में एकनाथ शिंदे इसीलिए बार-बार कहते हैं कि उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों को छोड़ा है, हम लेकर के चलते हैं उनके विचारों को, इसलिए हम असली शिवसेना है। तो ये जो आइडियोलॉजी की बात है, ये महाराष्ट्र में घूम फिर कर हमेशा पार्टियों के बीच में जो है वो आती रहती है और हम जो मैं बात बताई आपको कि उद्धव ठाकरे जानबूझकर बीजेपी को उन्हीं की कड़वी दवा जो है वो पिलाते दिखाई दे रहे हैं इन दिनों उद्धव ठाकरे। अब देखिए दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने तो सवाल खड़े किए ही हैं। अब वहीं अगर हम देखें तो संजय राउत भी राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने भी बीजेपी के नेताओं को आड़े हाथों लिया। आपको याद होगा, आपने वीडियो अगर नहीं देखी होगी, तो संजय राउत जो हैं वो इमिग्रेशन बिल पर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन तभी सत्ताधारी पक्ष की तरफ से बाला साहब ठाकरे का नाम लिया गया और उसके बाद संजय राउत जो है वो भड़क गए। उन्होंने सीधा कहा कि कौन है ये, कौन बोला ये, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर उसके बाद संजय राउत ने बीजेपी या सत्ताधारी जो पक्ष के नेता वहां बैठे थे उन पर हमला बोल दिया, जुबानी हमला बोल दिया और फिर उसके बाद जो कुछ भी उन्होंने वहां पर बोला, फिर वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब दोस्तों देखिए, इन दिनों उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है और बीजेपी है, उनके बीच में तलखियां बढ़ी हुई हैं और साथ ही साथ जो एकनाथ शिंदे हैं, वो भी जो है उद्धव ठाकरे के खिलाफ इन दिनों बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर अजीत पवार की एनसीपी और कांग्रेस को छोड़ दें तो बाकी करीब 3 पार्टियां हैं जो पहले एक हुआ करती थी, यानी शिवसेना और बीजेपी। अब वो 3 पार्टियों में जो है वो बदल गई हैं। आपको पता ही है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और यहाँ पे बीजेपी। अब तीनों ही पार्टियों की जो विचारधारा थी वो हिंदुत्ववादी थी और ऐसे में क्योंकि आने वाले समय में सभी को पता है कि आने वाले समय में निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है और अभी उसकी चर्चा फिलहाल नहीं है, लेकिन पार्टियों की रणनीति जो है वो तैयारी शुरू कर दी गई है। तो ऐसे में कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती है कि जो उनकी विचारधारा चलती आ रही है, जिससे लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, उस पर जो है कोई बदलाव या उस पर कोई चोट करे। इसीलिए बार-बार देखा जाता है कि बीजेपी अगर उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर कोई हमला करती है, तो उद्धव ठाकरे भी उसी बात को लेकर बीजेपी पे हमला करते हैं और ये आए दिनों महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहा है। फिलहाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर के ऑलरेडी देखा गया है कि
जो मामला है वो आगे बढ़ गया है। काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी शोर-शराबा हुआ और उन सब के बीच में क्योंकि ये ऐसा मौका था जब बीजेपी ये जानती थी कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के लिए फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो और इसीलिए बार-बार आधी रात को भी देवेंद्र फडणवीस सोशल मीडिया पर जो है वो पोस्ट करके ये सवाल पूछते हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना क्या स्टैंड लेगी, उनका क्या टेक होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या वो बाला साहब ठाकरे जो हैं उनके साथ जाते हैं या राहुल गांधी के विचारों के साथ जाते हैं? तो कई सारे चीज़ें हैं जो राजनीतिक पॉलिटिक्स है, जो इन दिनों महाराष्ट्र में जो है राजनेता खेलते हुए, कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और जिस तरीके से उन पर हमला हो रहा है, हम देख रहे हैं कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे दोनों हर दूसरे-तीसरे दिन मीडिया में आते हैं और बीजेपी के जो आरोप हैं या उनकी जो बातें उनका जवाब जो है वो देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र, लौटेंगे तो फिर बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।